भाजपा नेता द्वारा की गई सरदार अमोलदीप सिंह की पिटाई के मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस जख्मी युवक का पूरा उपचार प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर कराए और परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए। कानपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीड़ित अमोलदीप सिंह भाटिया के घर पहुंचे और पूरे परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हर कार्यकर्ता आम जनता का उत्पीड़न कर रहा है। आए दिन बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट करता है और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जब से कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू हुई है तब से पुलिस भी बेलगाम हो गई है। बीजेपी सरकार में आम जनता का उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी की सरकार है, परंतु पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो वहीं बीते दिनों चकेरी में भाजपा नेता द्वारा किसान नेता की जबरन जमीन लिख लेने से पीड़ित बाबू सिंह यादव ने जहां आत्महत्या करके अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी, वहीं आज उनके परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके घर भी जाकर के मुलाकात की और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उसी के नेता पदाधिकारी आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। जिस सरकार के मुख्यमंत्री ये कहते हो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस का मतलब है क्या उसकी जान ले ले किसी की? जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या ये है कि पुलिस देखती रहेगी? जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि बीजेपी का अगर कोई गुंडा है, कार्यकर्ता है, नेता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है? क्या जीरो टॉलरेंस का यही मतलब है? और कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कोई भी गुंडागर्दी करें उनके लिए इनका जीरो टॉलरेंस हो कि आंख बंद कर लें, जो चाहे सो करें। हमारी मांग है कि इस परिवार का इलाज किसी भी अस्पताल में अगर परिवार इलाज कराना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस इलाज के लिए पूरा का पूरा पैसा दें, उसे सुरक्षा दें, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वो बीजेपी का मामूली नेता नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। और इसलिए संरक्षण काम कर रहा है क्योंकि इस आत्मसमर्पण अगर कराया सरेंडर तो कहीं ना कहीं सरकार ही होगी। इसलिए सुरक्षा दे उस परिवार को, परिवार के घर पे सुरक्षा हो जिससे उनका कारोबार चल सके। अखिलेश जी, क्या कमिश्नरेट कानपुर और अन्य जो कमिश्नरेट है वो क्या फेल दिखाई दे रही है? फेल नहीं, जो कमिश्नरेट में आ रहे हैं लोग वो कोई मकसद लेकर के आ रहे हैं, सपना लेकर के आ रहे हैं। और मैं पत्रकार साथी जो सवाल आप पूछ रहे हो, इसी शहर में दंगा हुआ था, बताओ कमिश्नरेट हिसाब ने कितना पैसा वसूल लिया था, यहाँ पर कितनी वसूली की थी? तो अगर पुलिस वसूलेगी पैसा, किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, एफआईआर गलत लिखना, एफआईआर ऐसी लिखा देना जिससे पीड़ित को न्याय न मिले, तो ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है? और सोचिए पुलिस के सामने इनकी पिटाई हुई, पुलिस मौके पे थी, डायल 100 डायल 112 कर दिया, तो उसको और एक्शन में रहना चाहिए था पुलिस को। डायल 100 डायल 112 करने से क्या मतलब, क्या हुआ, क्या अधिकार दे दिया आपने पुलिस को कि हर चीज को भूल जाओ आप? मुख्यमंत्री जहां जीरो टॉलरेंस की रोज डीसी करते हैं, अधिकारी के साथ बातें करते हैं, तो क्या किस नजरिए? देखिए, जीरो टॉलरेंस बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद तो यही लगता है बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है कि आप जो करना चाहो सो करो। किसान द्वारा अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना कुछ अपराधी को हुआ है। देखिए, अपराधी अब जेल गए हैं, लेकिन सरकार ऐसी पैरवी करे जिससे अपराधी बाहर ना आ पाए, परिवार के लोगों को सुरक्षा दें। उन्हें कारोबार करने जाना है तो उन्हें सरकार की तरफ से लाइसेंस मिले, और पूरे परिवार के मांग यही है कि उनकी आंख का इलाज हो, और इलाज अगर वो कहीं भी कराना जाएं तो उसके लिए सरकार पूरा भुगतान करे। आप बाबू सिंह मिलने जा रहे हैं परिवार? मैं जा रहा हूँ, उस घर में भी जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ, सोचो कैसा काला कानून है, कैसा कलयुग है। कहने को तो मुख्यमंत्री जी योगी हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक चेक लिया, उस किसान से वापस ले लिया, चेक फाड़ दिया और उसका 6 करोड़ डुबा दिया। अरे कम से कम रजिस्ट्री कैंसिल करना चाहिए उन्हें पर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी।
जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।